डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण का। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक पद्यांश लिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पद्यांश देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो पद्यांश दिया गया है, इसी के आधार पे आपको इन प्रश्नों को हल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो कुल मिलाकर के आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा अगर आप इसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 2 पद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें से आपको किसी एक को ही हल करना होगा। ठीक है, दोनों पद्यांश के नीचे 5-5 प्रश्न दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक को ही हल करना है, जिसमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण पद्यांश लेकर के आई हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि किस प्रकार से पद्यांश को हल किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको पद्यांश को पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो पद्यांश है आपका, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पद्यांश दिया गया है। अभी इसका हम आपको अर्थ भी समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो पद्यांश दिया गया है, इसके पाठ का और इसके कवि का नाम लिखना है। ठीक है, ये जिस पाठ से है और इस पाठ के कवि कौन है उसका नाम आपको लिखना है। दूसरा क्या है, अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पद्यांश में जो रेखाएं खींची गई हैं, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी खींची हुई दिखेंगी रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 पंक्ति में ये रेखाएं खींची गई हैं, इसी का आपको अर्थ यानी कि व्याख्या करना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है आपको इसी पद्यांश में से मिलेगा। अभी जब हम आपको अर्थ समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो इसका भी उत्तर आपको इसी पद्यांश में से मिलेगा। अगला प्रश्न है देखिए, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। तो इस सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके अभी बताएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिए। ठीक है, अगर आप इस पद्यांश का अर्थ समझ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप इसका आंसर अपने आप ही लिख लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिए। देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। लज्जाशील अर्थात लजाने वाली, पथिक मतलब रास्ते में, महिला जो कहीं दृष्टि आवे, लजाने वाली महिला अगर कहीं रास्ते में दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो तेज चलकर यानी कि तेज बहकर तो उस सुंदरी के वस्त्रों को विकृत मत कर देना, उसके वस्त्रों को हटा मत देना। ठीक है, जो थोड़ी सी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। जो थोड़ी सी भी श्रमित वह हो, अगर थोड़ी सी भी वह दुखी हो तो उसको गोद लेकर उसकी थकावट को मिटा देना,
होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना, होठों की और उसकी कमल रूपी मुख की झुर्रियों को मिटा देना, हटा देना, शीतल कर देना, अर्थात अपनी शीतलता से दूर कर देना। ठीक है, आगे देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कोई क्लांता अर्थात थका हुआ, कृषक ललना मतलब किसान का बच्चा खेत में जो दिखावे। अगर थका हुआ किसान का बच्चा तुम्हें खेत में दिख जाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसको छूकर उसके थकावटों को मिटा देना। ठीक है, आगे देखिए, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। जलद मतलब होता है बादल और व्योम मतलब होता है आकाश। तो जाता कोई जलद यदि हो, अगर कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो तुम उसे ले आना। छाया द्वारा सुखित करना, और छाया द्वारा सुखित करना अर्थात उसको लाकर उसकी छाया कर देना, और सुखित करना किसको? तप्त भूतांगना को, अर्थात तपी हुई स्त्री को। तो इसमें किसको सुखित करने के लिए कहा जा रहा है? उस तपी हुई स्त्री को जो रास्ते में मिले। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप दोबारा से इसका अर्थ सुन सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अर्थ था। अब देखिए, इसका पहला प्रश्न जो है कह रहा है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो चलिए अब हम आपको प्रश्नों को 1 बाय 1 हल करके बताते हैं। तो यहाँ पे पाठ और कवि का नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो आप चाहे तो आप शीर्षक डाल करके पाठ का नाम लिख सकते हैं और कवि डाल करके कवि का नाम लिख सकते हैं, और आप चाहे तो संदर्भ भी लिख सकते हैं। तो हम आपको संदर्भ लिख करके ही बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको पद्यांश को हल करना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या डालना है। ठीक है, अपनी कॉपी में प्रश्न संख्या डालना है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न संख्या दी गई हो, इसमें नंबरिंग नहीं पड़ा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में नंबरिंग करके ही प्रश्न आते हैं। तो जो भी नंबर पर वो पद्यांश आ रहा हो तो उसका आपको पहले प्रश्न नंबर डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप जिस भी पद्यांश को हल कर रहे हैं, आपके पास 2 पद्यांश दिए रहेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, तो जिस भी पद्यांश को आप हल करें उसकी जो पहली वाली पंक्ति है उसका 2-3 शब्द ले लीजिए, और यहाँ पे जो लास्ट वाली पंक्ति है इसमें से 2-3 शब्द ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लिख करके आपको दिखाते हैं। तो आपको लिखना है लज्जाशीला पथिक, लज्जाशीला पथिक। ठीक है, ऐसे डैश डैश करके आपको लास्ट वाला वर्ड लिख देना है भूतांगना। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे तो आपके जो एग्जामिनर है वो समझ जाएंगे कि आपने किस पद्यांश को हल किया है। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न जो है इसमें संदर्भ लिखना है, तो हम आपको लिख करके दिखाते हैं। आपको नंबरिंग करके डाल देना है। पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आपको लिखना है संदर्भ। आप संदर्भ भी लिख सकते हैं और आप शीर्षक डाल करके पाठ का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको संदर्भ लिख करके दिखा रही हूँ। तो इसमें आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब यहाँ पे आपको चैप्टर का नाम डालना है। ठीक है, जिस भी पाठ का है ये उस पाठ का नाम डालना है, तो वो भी ब्लैक पेन से डालना है, वो भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में डालना है। ठीक है, तो आपको लिखना है पवन दूतिका। ठीक है, तो पाठ का नाम आपको डाल देना है और वो भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में डालना है। नामक पाठ से लिया गया है, इसके कवि अब आपको इनके कवि का नाम डालना है। ठीक है, इस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम डालना है, तो वो भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में डालना है और ब्लैक पेन से। तो इसके कवि जो है वो है अयोध्या सिंह। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय।
हरिऔध। ठीक है, तो इनके कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देने हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और पाठ और कवि का नाम जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखता है। तो इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पहला प्रश्न था ये आपका हो चुका है और आपके 2 नंबर जो है वो पक्के हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये जो रेखाएं की गई हैं, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यहाँ से लेकर के मलानताएं मिटाना, तो यहाँ तक जो है आपको व्याख्या करना है। मैंने आपको इसका अर्थ बताया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो आप उसे सुन करके लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। ये मत सोचिए कि जो बुक में है वही हम लिखेंगे, नहीं, जो अर्थ आपको बताया जा रहा है उसे अपने तरीके से लिखिए। ठीक है, तो अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया करिए। तो मैंने यहाँ पे इसका व्याख्या लिख दिया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो दूसरा प्रश्न है आपको ऐसे नंबरिंग करके आपको व्याख्या लिखना है। आप चाहे तो लिख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, या फिर व्याख्या भी बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए इसका अर्थ जो है मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अर्थ मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे, हे पवन, यदि तुम्हें लजाने वाली महिला अगर कहीं रास्ते में दिखाई दे तो तेज चलकर तुम उस सुंदरी के वस्त्रों को हटा मत देना। अगर थोड़ी सी भी वह दुखी दिखे तो गोद लेकर उसकी थकावट मिटा देना। होठों की और उसकी कमल रूपी मुख की झुर्रियों को मिटा देना और मुरझाए हुए मुख को प्रफुल्लित कर देना, मुरझाए हुए चेहरे को प्रफुल्लित कर देना। तो इस प्रकार से जो है आपको व्याख्या लिखना है। ठीक है, अभी आप कहेंगे मैम हे पवन कहाँ से आ गया, इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा था। तो इसमें आपको इसलिए लिखना है क्योंकि ये राधा किससे कह रही है, ये पवन से कह रही है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है हे पवन यदि तुम्हें, तो राधा पवन से कह रही है, यहाँ पे आपको हे पवन लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका व्याख्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा वाला प्रश्न था इसका भी 2 नंबर हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो राधा जो है पवन दूतिका से पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। कैसा व्यवहार, परोपकार का व्यवहार करने के लिए कहती हैं। आप जैसे कि इसमें पढ़े हैं तो इसमें क्या कहा जा रहा था, इसमें उसके कहा जा रहा था कोई अगर थकी हुई महिला दिखे तो उसके थकावट को मिटा देना, उसको गोद लेकर के उसके थकावट को क्या करना, मिटा देना, और उसके ओठों के और कमल रूपी मुख की झुर्रियों को मिटाना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे परोपकार काम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो वही इसमें लिखना है आपको। राधा ने पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार व्यवहार करने को कहा है। ठीक है, तो ये आपको तीसरे प्रश्न में लिख देना है। ठीक है, जैसे कि आप अब कैसे लिखेंगे, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो आप लिखिए राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकारी, इसके जगह पर हटाइए, परोपकारी व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक है, बस आप लिख दीजिए, वही आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है। देखिए तीसरा प्रश्न जो है मैंने लिखा है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख देना है। तो यहाँ पे आपका जो तीसरा प्रश्न था इसका भी आपका 2 नंबर जो है वो पूरा हो चुका है। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी, इसका अर्थ में, इसके अर्थ में बताया, जलद यदि हो व्योम में तो लाना, छाया द्वारा सुखित करना। तो बादलों के द्वारा जो है छाया करने को कहती हैं राधा, किससे कहती हैं, पवन दूतिका से। तो आपको यही लिखना है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर बादल द्वारा छाया करने को कहा है। ठीक है, तो इसको हटाइए और बादल लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा है कैसे, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर बादल द्वारा छाया करने को कहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए, ये आपका हो गया। अगला प्रश्न है, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। तो ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, 5वां प्रश्न जो है, कृषक ललना शब्द में
तत्व पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे आपके 5 प्रश्न जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। और आप लोग अपनी राइटिंग पर भी विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपनी राइटिंग को सुंदर एकदम बना करके लिखा करिए, आप लोगों को अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तो ये था आपका महत्वपूर्ण पद्यांश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको जल्द ही वीडियो बना करके प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।